नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये खबर आपको जानना ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी खबरें हैं जिनका असर जो है सोमवार के दिन भारतीय बाज़ारों में पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन खबरों के दम पर आप बाज़ार में होने वाले ट्रैप से बच जाएंगे और जो न्यूज़ें बाज़ार में चल रही है वो आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कल की। तो कल जिस प्रकार से सेबी की बोर्ड मीटिंग थी और लग रहा था कि जो सेबी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के जो नियम हैं उनको सख्त करता हुआ नजर आएगा, लेकिन कल ऐसी कोई न्यूज़ थी। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी खबर हाथ लगी है। सोर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी है कि सेबी टू अनाउंस एफ एंड ओ कप्स सून। जल्द ही सेबी एफ एंड ओ पर बहुत बड़े निर्णय लेने वाला है। चेंजेस टू बी इनेक्टेड बाया सर्कुलर के जरिए ये चेंजेज आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। तो सेबी की बोर्ड मीटिंग में तो कुछ नहीं आया है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था, इसलिए अब सर्कुलर आने वाला है और सर्कुलर हो सकता है कि जल्द ही आता हुआ दिखाई दे। द मार्केट रेगुलेटर है प्रपोज्ड 7 की मेजर्स टू द कर्ब्ड रिटेल पार्टिसिपेशन इन इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस टू लिमिट लॉसेज। तो जो इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन में जो लोगों का ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, उनको लगाम कसने के लिए अब ये निर्णय लेकर आने वाले हैं। देखो, पूरी खबर आप कान खोलकर सुन लीजिए कि कौन सी खबर और कब आ सकती है। The much awaited overhaul of derivatives trading criteria didn't form a part of the 17 point एजेंडा। यानी कि जो 17 एजेंडा थे उनमें तो इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट प्रपोज्ड थ्रू ए डिस्कशन पेपर इन जुलाई। यानी कि जुलाई में सबसे पहले ये डिस्कशन पेपर आ सकता है, जो कि जल्द ही इनेक्टेड किया जा सकता है और फिर उसको सर्कुलर में जल्द ही लाया जा सकता है। तो ये खबर आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे आप देखो, द मार्केट रेगुलेटर हेड प्रपोज 7 की मेजर यानी कि की मेजर्स, यानी कि जो 7 पॉइंट थे वो लेकर आया था पहले भी सेबी, और लोगों ने इन पर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी उठाया था। लेकिन अब सोर्स के हवाले से यही खबर आ रही है कि ये जो डेवलपमेंट है जल्द ही होता हुआ नज़र आएगा। वो कंसल्टेशन पेपर जल्द ही आता हुआ नज़र आएगा ड्राफ्ट सर्कुलर के जरिए, और नोट ड्राफ्ट रेगुलेशन, जो कि ड्राफ्ट रेगुलेशन नहीं होगा, सर्कुलर आएगा। एज ए रिजल्ट सेबी पोस्ट बोर्ड मीटिंग 23 पेज प्रेस रिलीज वाज साइलेंट ऑन इट। यानी कि जो 23 पेज का प्रेस रिलीज जो है आती हुई दिखाई दी थी, उनमें तो सेबी यहाँ पे साइलेंट था, लेकिन जो अंदर से खबर आती हुई सूत्रों के हवाले से नज़र आ रही है, वहाँ पे और भी साथ में ऐड किया गया है कि जो सब्सटेंशियल रिडक्शन है एक्सपायरीज के लिए और जो स्ट्राइक के लिए, वहाँ पर फेमिलियर चेंजेज जो है आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लिमिटिंग इन्वेस्टर्स चॉइस एंड इम्पैक्टिंग ऑफ द प्रेसिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजीज। यानी कि ये सभी चीज़ें जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये अभी की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि अंदर से खबर है और सूत्रों के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका इम्पैक्ट सोमवार को पड़ने वाला है और जो ब्रोकरेज से संबंधित स्टॉक्स हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कल तो कुछ आता हुआ नज़र नहीं आया था, लेकिन अब जल्द ही आ सकता है। बहुत बड़ा झटका ऑप्शन ट्रेडर्स को अब लगने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी जो है, हर दिन एक्सपायरी है उसको कम किया जाएगा। उसके अलावा जो मार्जिन बेनिफिट है वो बेनिफिट जो है अब कम कर दिया जाएगा। यानी कि जो ट्रेड लेने में कम मार्जिन लगता था, उनको उस मार्जिन को 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ही बड़े खबरें जो है अवेटेड है, और लोगों को जो इतना भारी नुकसान हो रहा था उसकी रोकथाम के लिए से भी बहुत कड़े निर्णय लेता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी, वेयर द फार फ्रॉम बुल रन इन चाइनीज़ स्टॉक। यानी कि अभी भी भारतीय बाज़ारों के मुकाबले जो चाइनीज़ बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है, उस तेज़ी को होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स के जो सुनील कौल हैं, उनके अनुसार यहाँ पे देखें तो चाइना की इकोनॉमी में अभी भी चैलेंजेस बाकी है। भारतीय बाज़ारों के साथ खड़ा होना उसके लिए अभी भी नामुमकिन है, क्योंकि जैसी चिंताएं अभी भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है एफआईआईज़ को लेकर, अभी तक एफआईआईज़ का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जब आंकड़ा होगा तो हो सकता है आज भी चौंकाने वाला आंकड़ा आ जाए। कल जिस हिसाब से एफआईआईज़ ने 9,700 करोड़ की सेलिंग की थी, बहुत भारी सेलिंग आती हुई दिखाई दी, और वो पैसा निकाल कर चाइनीज़ बाज़ारों में वो लेकर गए हैं, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होने लगी है और वो चाह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों के मुकाबले चाइनीज़ बाज़ार अभी भी सस्ते हैं, और वो इसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि लगातार 5 से 10 सालों में चाइनीज़ बाज़ारों से भी अच्छा रिटर्न भारतीय बाज़ारों ने कमा कर दिया है, और जिस प्रकार से 2023 की तेज़ी है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है।
और जिस प्रकार से जीडीपी आंकड़े जो है सभी बाज़ारों को ओवरबोट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो सभी पॉजिटिव न्यूज़ें भारतीय बाज़ारों में चलती हुई दिखाई दे रही है। जल्द ही फिर से एफआईआईज़ चाइनीज़ बाज़ारों के से लौटकर एफआईआईज़ इंडियन बाज़ारों में फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल डीआईआईज़ ही भारतीय बाज़ारों को संभाले हुए हैं। यहाँ पे एक और बड़ी खबर को देखो आप, तो यहाँ पे आरबीआई की 9 तारीख को पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है 9 तारीख को। तो ये जो अक्टूबर का महीना है बहुत खास रहने वाला है। क्यों खास रहने वाला है? 3 तारीख को जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिकी बाज़ारों में। 4 तारीख को जो बेरोज़गारी के आंकड़े हैं वो अमेरिकी बाज़ारों का आने वाले हैं। उसके अलावा 9 तारीख को जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आने वाली है। तो वहाँ से किस प्रकार से रेट कट आगे भारतीय बाज़ारों में होगा, सब कुछ आरबीआई गवर्नर बताते हुए नजर आएंगे। 9 तारीख को ही जो फेड की मिनट्स है वो आती हुई दिखाई देगी और फिर 10 तारीख से बड़े इवेंट चालू हो जाएंगे जो कि शेयर्स में होंगे। टीसीएस के रिजल्ट जो है 10 तारीख को आने वाले हैं, तो वहीं से चालू हो जाएगा भारतीय बाज़ारों की अगली कड़ी। उसके बाद 17 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे हैं और फिर सभी आईटी कंपनीज़ के और अदर कंपनीज़ के नतीजे आना चालू हो जाएंगे। तो ये महीना काफ़ी खास रहने वाला है अक्टूबर महीना। और पिछले 5 से 6 सालों का जो नज़रिया देखें अक्टूबर महीने के लिए, तो यहाँ पे 8 साल में करीब 6 साल जो है पॉजिटिव ही रिटर्न अक्टूबर के महीने में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अच्छा खासा महीना इस बार भी अक्टूबर का रह सकता है। फिलहाल कल से गिरावट का मूड माहौल बना हुआ है भारतीय बाज़ारों में, तो हो सकता है फिर से रिबाउंड नीचे के स्तरों से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमें रणनीति बनानी है और सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी पॉजिटिव है और ग्रोथ स्टोरी पर ही भारतीय बाज़ार अभी चल रहे हैं। इतने दिन भारतीय बाज़ारों में 2020 मैच की जैसे तेज़ी हो रही थी, लेकिन अब आपको फोकस रखना है लार्ज कैप शेयरों पे, जहां के वैल्यूएशंस अब काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।